अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक्वारियस ज़ोडिक साइन यानी बुर्दल्व से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनों हज़रात के लिए दिसंबर का महीना कैसा रहेगा। इस महीने में आपकी ज़िंदगी के किन किन शोबाजात में प्लैनेट्स के मुस्बत असरात नाफिस होंगे। आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी दौलत और माली मामलात, आपकी कारोबारी ज़िंदगी, मोहब्बत और इज़्ज़वाजी ज़िंदगी, किस्मत और बैरून मुल्क सफ़र, घरेलू मामलात, रूहानी ज़िंदगी, ताल्लुकात आमा, गर्ज़ तमाम तर शोबे ज़िंदगी में एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इस महीने कैसी तब्दीलियाँ पैदा हो सकती हैं। अगर आपका ताल्लुक एक्वारियस ज़ोडिक साइन से है और आप अपनी मंथली होरोस्कोप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ एक्वारियंस ख़वातीनो हज़रात, दिसंबर 2024 आपके लिए ताल्लुकात को बढ़ाने और अपनी ज़ाती ज़िंदगी में बड़े टारगेट्स को अचीव करने वाला महीना हो सकता है, जिसमें आप अपनी सोशल ज़िंदगी में अपनी महदूद सरगर्मियों और एक्टिविटीज़ के माहौल से बाहर निकल सकते हैं। इस महीने की अहम बात यह है कि प्लूटो आपके अपने बुर्ज में दाखिल हो चुका है और अब आप बाकायदा प्लूटो की इनकलाबी एनर्जीज के ज़ेरे असर रहेंगे। प्लूटो आपको अपनी ज़ाती ज़िंदगी, अपनी ज़ाहिरी शख्सियत, जैसे आप दूसरों को नजर आते हैं, आपके किरदार, कैरेक्टर, आपकी इज्जत व आबरू, आपकी जहानत और बातचीत के मामलात में आपको एक नई डगर पर ले जाने के लिए इस महीने से अपने असरात नाफिज करना शुरू कर देगा। प्लूटो के पहले घर में कयाम से वो के चीजें बतदरीज यानी ग्रेजुअली आगे बढ़ेंगी और इनके वकूफ पजीर होने में वक्त लगेगा, लेकिन आइंदा आने वाले वक्त में आप एक मुख्तलिफ किस्म के एक्वारियंस फर्द के तौर पर जाहिर हो सकते हैं। प्लूटो आप में गौर व फिक्र करने और आला मकासद के हुसूल के लिए नई एनर्जीज देने का बाइस बनेगा। अलबत्ता 7 दिसंबर के बाद से आपको खाम ख्याली और खुद पसंदी की सूरत हाल से भी वास्ता पड़ सकता है। इसकी वजह ज़ोहरा का 7 दिसंबर को कदरे कमजोर हालत में आपके अपने बुर्ज में दाखिल होना होगा। ज़ोहरा जो के इंसान को कमजोर हालत में खाम ख्याली, खुद नुमाई और खुद सनाई यानी अपनी ही तारीफ करने और खुद को दूसरों से बेहतर और दूसरों को खुद से कमतर समझने के असरात देता है, आपको अफेक्ट कर सकता है। खुसूसी तौर पर इमेच्योर एक्वारियंस अफराद इस किस्म की मनफी एनर्जीज को खुद पर ज्यादा हावी होता देख सकते हैं। ज़ोहरा की कमजोर हालत में इंसान ऐसी बातें और इरादे जाहिर करता है जिन पर अमल करना मुश्किल होता है। बाज़ औक़ात अपनी हुदूद कुयूद और सलाहियतों का इदराक करने में भी इंसान गलती कर जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रॉन्ग फैसले करना और मामलात को थारोली रीड करना मुश्किल हो जाता है। 7 दिसंबर के बाद से आपको इस किस्म की चीजों और बातों का ध्यान रखने की जरूरत होगी। आपकी धन दौलत और रुपए पैसे के हवाले से दिसंबर आपके लिए बड़ा लकी महीना होगा, क्योंकि पिछले 5-6 माह से ज़ोल और नेपच्यून की उल्टी गर्दिश ने माली मामलात में आपके लिए बड़ी खराबियां पैदा कर रखी थी। 15 नवंबर से ज़ोल यानी सैटर्न प्लैनेट डायरेक्ट चाल में आ चुका है, जबकि अब 8 दिसंबर को नेपच्यून सियारा भी अपनी रुजत को खत्म कर देगा। याद रहे कि ज़ोल यानी सैटर्न आपका रूहानी उमूर और पर्सनल जिंदगी का सियारा है और नेपच्यून आपका दौलत का प्लैनेट है। इन दोनों प्लैनेट्स के असरात पिछले तकरीबन 6 माह से नहस जा रहे थे। हालांकि ये दोनों सियारे बुर्जूत में साद होते हैं, लेकिन हालत रुजत में कोई भी सियारा चाहे वो पॉजिटिव बुर्ज में हो अपनी मुस्बत एनर्जीज खो देता है और आगे बढ़ने के बजाय पीछे को मूव करना शुरू कर देता है। नेपच्यून और ज़ोल के रेट्रोग्रेड मोशन की वजह से हो सकता है बाज़ एक्वारियंस अफराद के माली मामलात में बेयकीनी और जमूद की सी कैफियत सामने आई हो। सैटर्न और नेपच्यून के रेट्रोग्रेड की वजह से हो सकता है आपके माली मामलात पर आपका कंट्रोल खत्म हो गया हो या ना होने के बराबर हो। ज़ोल और नेपच्यून की रुजत ने बाज़ एक्वारियंस अफराद की जिंदगी में माजी के माली मामलात को मजीद पेचीदा बनाकर पेश किया है। कर्जखाओं की जानिब से कर्ज वापसी के तकाजे बढ़ते नजर आए हैं या कर्ज वापसी के हवाले से इकदाम करने में आपको नाकामी मिली है। ज़ोल और नेपच्यून की रुजत के सबब आपके लिए कीमती अशिया खरीदना, मसलन मकानात वगैरह की खरीदो फरोख्त, प्रॉपर्टी या ज्वेलरी वगैरह की खरीदो फरोख्त भी एक मसला था और आपको प्रोग्रेसिव एनवायरनमेंट नहीं मिला। इस तरह सेविंग करने और माली इन्वेस्टमेंट करने या किसी नए माली मंसूबे के आगाज में भी मुश्किलात का सामना रहा हो। माली बेज़ाब्तगी, नज़्म ज़ब्त और तरतीब में कमी के साथ साथ माली हवाले से इल्जाम तराशियों, धोखाधड़ी, बोहतान या बदनामी की सूरत हाल भी हो सकता है किसी दल फर्द को पेश आई हो। अलबत्ता अब इस कठिन और आजमाइशी सूरत हाल का खात्मा होने जा रहा है और 8 दिसंबर के बाद से जमूद की कैफियत टूट जाएगी। अब वो वक्त आ चुका है जिसमें आपके पास खरीदो फरोख्त करने के आला मौके हो सकते हैं। माली लेन देन और नई सरगर्मियों के आगाज के लिए भी
अच्छे मौकों का वक्त आ चुका है, जिसमें आप देर पा और सॉलिड किस्म के इकदाम करते नजर आ सकते हैं। सेहत की खराबियों पर काबू पाने, शरीक हयात या मातहत लोगों की सेहत के हवाले से भी आपके लिए खुशखबरियों का सिलसिला शुरू हो सकता है। दिसंबर के महीने में 21 दिसंबर तक का वक्त आपके लिए सूरज के फराह का वक्त होगा और सूरज अच्छी एनर्जी में होगा। सूरज का बुर्ज कौस में मुस्बत कयाम 21 दिसंबर तक आपको दूसरों से ताल्लुकात को बेहतर करने में बड़ी मदद दिलवा सकता है। सूरज का बुर्ज कौस में कयाम 21 दिसंबर तक आपकी सोशल जिंदगी में आपको बड़े फवायद से दो चार कर सकता है। दोस्तों से ताल्लुकात में मजबूती पैदा करने के लिए, नए दोस्त बनाने के लिए, सोसाइटी में आला किस्म की सरगर्मियां अंजाम देने और सोसाइटी में अपनी मुनफरिद हैसियत को मनवाने के लिए या इसके अलावा सोशल एक्टिविटीज में लीड करने के लिए भी सूरज आपको मदद दिलवाएगा। सूरज बुर्ज कौस में रहते हुए आपको दूसरों से वाबस्ता उम्मीदों में बड़ी कामयाबी दिलवा सकता है। इसके अलावा आपकी दिली ख्वाहिशात में से कोई ख्वाहिश भी 21 दिसंबर तक पूरी हो सकती है। सोशल ताल्लुकात और रिलेशंस के साथ आपके करीबी ताल्लुकात में भी दिसंबर के महीने में आप नई मंजिलों को हासिल कर सकते हैं और करीब वालों और दूर वालों के यहाँ यकसान तौर पर मकबूल हो सकते हैं। अलबत्ता 16 दिसंबर तक आपको नए ताल्लुकात बनाने में थोड़ा मोहतात रहना होगा, क्योंकि 16 दिसंबर तक बुर्ज कौस में मरकरी सियारा हालत रुजत में होगा, जो जल्दबाजी या अफरा तफरी की सूरत हाल में आपको किसी गलत और नामुनासिब शख्स से ताल्लुकात इस्तेवार करने या गलत इंतखाब की तरफ ले जा सकता है। 21 दिसंबर तक आपका जायचा ये बताता है कि आपकी जिंदगी में सोशल हवाले से नई सरगर्मियों और नई मसरूफियात के आगाज का वक्त है। आपकी मोहब्बत की जिंदगी और इज़्ज़वाजी जिंदगी यानी आपकी मैरिड लाइफ के हवाले से 7 दिसंबर तक मरीख के औज के दिन होंगे। ये दिन गैर शादीशुदा अफराद की शादी के लिए अच्छे दिन हो सकते हैं। इसके अलावा रूमानवी जिंदगी यानी आपकी लव लाइफ में आपको मामलात में कामयाबी मिल सकती है। 7 दिसंबर तक के दिन नई मोहब्बतों के आगाज और मोहब्बत की जिंदगी में आला किस्म के इकदामात करने की तरफ ले जाने वाले होंगे। लेकिन 7 दिसंबर को मरीख की रुज्जत का आगाज होगा, जो मोहब्बत और मैरिड लाइफ में मोहतात रहने की तरफ इशारा करती है। कोशिश करें 7 दिसंबर के बाद अपने साथी यानी पार्टनर की बातों पर तवज्जो दें, उसकी बातों को सुने और समझने की कोशिश करें। जहाँ तक हो सके एक दूसरे के साथ हम आंगी रखें। खदशा यह है कि मरीख की रुज्जत नाइंसाफी और तलखियों को जन्म दे सकती है। 7 दिसंबर के बाद के दिन शादी करने के लिए भी कुछ ज्यादा बेहतर दिन नहीं होंगे। हो सकता है बने बनाए मामलात बिगड़ जाएं और इख्तिलाफात की खबरें आना शुरू हो जाएं। जिद और हठधर्मी यानी अनाप परस्ती से आपको 7 दिसंबर के बाद दूर रहने की जरूरत होगी। दिसंबर के महीने में आपकी खानदानी जिंदगी और आपके औलाद के मामलात या तफरीहात और एंटरटेनमेंट के मामलात में आपको थोड़े चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। यूरानस और मुश्तरी की रुज्जत के बायस हो सकता है घर का माहौल थोड़ा खुशगवार ना हो, कम्युनिकेशन गैप हो और आपके लिए घर की तरफ तवज्जो देना मुश्किल हो। आपको दिसंबर में औलाद के हवाले से इकदामात में भी मोहतात रहना होगा। मुश्तरी की रुज्जत औलाद की तरफ से कुछ बड़ी खुशखबरी की इतला नहीं देती। बैरून मुल्क सफरी जिंदगी और आपकी किस्मत के हवाले से दिसंबर का महीना शायद कुछ ज्यादा गेम चेंजर साबित न हो। किस्मत और बैरून मुल्क सफरी जिंदगी का स्यारा जोरा 7 दिसंबर तक तुरह की कमजोर हालत में हो सकता है। आपको खातिरखा इकदामात करने का मौका न दे और आपकी किस्मत आपको फेवर न करे। मुअज़्ज़ज़ एक्वेरियंस ख़वातीनो हज़रात, आपको मालूम होना चाहिए इंसान की सोच वक्त के साथ साथ बदलती है। बाज़ लोग अक्लमंद तो होते हैं लेकिन दानिशमंद नहीं होते। आपको मालूम होना चाहिए दानिशमंदी का ताल्लुक तजर्बे और एक्सपीरियंस से है और जैसे जैसे वक्त गुजरता है इंसान का तजुर्बा बढ़ता है और ऐसी चीजें अक्ल में वारिद होती हैं जिनसे पहले आशनाई नहीं होती। आपको चाहिए कि अक्ल के दरवाजों को हमेशा खुला रखें और सीखने या जानने के अमल को कभी भी मुनक़ता मत होने दें। मसाइल और मसाइब में सदका जरूर दें, क्योंकि सदका बलाओं और मुसीबतों को टाल देता है। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो।